अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफ़र आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सब कौन मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर सब कौन है मेरे भाई, कौन है मेरा भाई इधर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूहों ने आलम अरवाह के अंदर अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई, जब दुनिया में आए, इसकी चमक को देखा, इसकी बत्तियों को देखा, इसकी रंगीनियों को देखा, इसकी गलाजत को देखा, इसके गटर को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर लेकर जाना है, हमारी अय्याशी काटाई है, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है, मेरे नबी आपके नबी फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे। मेरे भाई ये अय्याशी का अड्डा नहीं है, ये अय्याशी का अड्डा नहीं है मेरे भाई, ये हमारी आजमाइश की जगह है। हमारा अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ मेरे पास आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सजारत में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, किसी चीज में कामयाबी नहीं है मेरे भाई। मान लो अल्लाह के वास्ते इस बात को, हमारी कामयाबी किसी चीज में नहीं, हमारी कामयाबी सिर्फ एक वाहिद तरीके में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा। ये बात कसम खा के कही जा सकती है, वो इंसान, वो शख्स कामयाब होगा जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। और आज मुअज्जिन बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। खुदा की कसम, हमारे भेजों में ये बात नहीं घुस पा रही। हमारा दिमाग का जो कीड़ा है ना दिमाग के अंदर, वो हमें बता रहा है तेरी कामयाबी माल के अंदर है, तेरी कामयाबी दुकान में, तेरी कामयाबी गुलामी करने में, तेरी कामयाबी नौकरी करने में। हमारा दिमाग हमारे को ये बता रहा है कि तेरी कामयाबी दुनिया की चीजों के अंदर। और अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, मान लो मेरे भाई, हम सबकी मुकम्मल कामयाबी, 100% कामयाबी नमाज के अंदर है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे भाई, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग कामयाब हो जाए। इस पैगाम को बताने, इस पैगाम को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए, सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी, ए लोगो अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, रद्द करता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था।
हम सबका ईमान, हम सबका यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। तेज आवाज से बोलो ना भाई, आवाज नहीं आ रही कानों में। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन। अब ये काम कौन करेगा? इस काम को कौन करेगा मेरे भाई? दीन को फैलाना किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी? या कोई आलिम दीन दीन को फैलाएगा, या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाएगा? नहीं मेरे भाई, दीन को फैलाना, दीन के ऊपर बोलना हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। अब चाहे वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शौहर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान, दुनिया के हर महकमे वाला होगा, बाद में होगा। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। अल्लाह के वास्ते मान लो मेरे भाई, हम सबकी मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन में। हमारे को कोई गाइड करने के लिए नहीं आएगा, हमारे को कोई समझाने नहीं आएगा। हमें खुद समझकर, हमें खुद अपना रास्ता चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। मुझे जलालत रुसवाई वाले रास्ते पर जाना है या अल्लाह के नबी वाले रास्ते पर मेरे को जाना है? मेरे को जन्नत वाला रास्ता इख्तियार करना है या जहन्नुम के अंदर जाकर गिरना है मुझे? ये हम लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। मान लो खुदा की कसम, मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन है, और मुकम्मल दीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है मेरे भाई। आज खुदा की कसम हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता भाई, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मान रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा, आपकी सुन्नत को कोई नहीं इख्तियार करना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा कि इसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, मुझ पर क्या फर्ज है। आज हम लोग इस बात से गाफिल होकर बैठ गए। आज हमने उस कुरान पाक को बरकत की किताब समझकर घर के कोनों के अंदर महफूज कर रख दिया। मेरे भाई उसको तर्जुमे से पढ़ो, वो हिदायत की किताब है, उससे हिदायत हमारे अंदर, हमारी नस्लों के अंदर, कयामत तक आने वाले बच्चे के अंदर उससे हिदायत आएगी मेरे भाई। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो हिदायत की तरफ लेकर जाए मेरे भाई। इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था, इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहा हूँ, और जब तक जिस्म में जाने जब तक करता रहूंगा मेरे भाई। सोशल मीडिया पर भी और एक एक के पास जाकर भी, सोशल मीडिया पर यूं कि नाचना गाना सोशल मीडिया पर आम करने वाले हम लोग, बेहयाई को प्रमोट करने वाले हम लोग, फाहिशी को प्रमोट करने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात के पर्दे उतारने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को नंगे सर करने वाले हम लोग, हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी बीवियों को फैशन लेवल बनाने वाले, छोटे छोटे कपड़ों में लाने वाले हम लोग, हमारी माँ बहनों को, बेटियों को मॉडर्न लाइफ स्टाइल देने वाले हम लोग। मेरे भाई हम लोग मुसलमान है, उस अल्लाह के पास जाना है, उस अल्लाह के पास जाने वाले काम कर जाना है मेरे भाई। जन्नत इतनी मामूली चीज नहीं है कि मेरे भाई हम दुनिया की दौड़ लगा रहे हो, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, नबी की सुन्नतों को तोड़ रहे हो, और हम लोग जन्नत के हकदार बनकर बैठे। मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर काम पर जाएंगे तो 30 दिन बाद नोट जेब के अंदर आएगा। तो इसी तरीके से जब दीन सीखना है तो मेरे भाई मस्जिदों का माहौल इख्तियार करना पड़ेगा। अब दिल चाहे या ना चाहे लेकिन करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई ये हम सबके ऊपर फर्ज है मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा भाई, क्योंकि ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ मेरे भाई, सीखने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे और हमारे नशों से निकाल देना। आज जो हम सब नशे के अंदर है ना, इस खुशी के अंदर अपने आप को मुलविस नहीं करना मेरे भाई, इस खुशी में अपने आप को मुलविस नहीं करना कि हम नशे ही नहीं है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे है, हर इंसान नशे, हर वो शख्स नशे जिसके कान के अंदर
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی، وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا، وہ نشئی ہے، کیونکہ نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے مال نے، دنیا کے دولت نے، دنیا کے حسن نے، دنیا کی لالچ نے ہمارے دماغ کو ایسا سن کر دیا، ہمارے کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائی ہمارے کو یہ پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نشے کے اندر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ آج دنیا کے حسن کو، دنیا کے لالچ کو ہم نے اپنے اوپر ایسے نشے کے اندر چڑھا لیا کہ ہمارے کو یہ نشہ ہی نہیں لگ رہا، یہ نشہ ہی نہیں لگ رہا۔ نشہ ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کا باپ اس کو بول رہا ہو، اس کی ماں اس کو بول رہی ہو، اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، کیونکہ وہ نشے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی آج ہم لوگ اس نشے کے اندر پڑ گئے، ہمارے کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مطلب کو پہچاننے والا بنا دے اور کامیابی والی موت نصیب فرما دے اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ میرے بھائی میری کوئی طاقت، میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ آپ سب نے غور و فکر سے بات کو سنا تو اللہ نے اپنی بڑائی میرے منہ سے بیان کروائی میرے بھائی، ورنہ میں اپنی مرضی سے ایک لفظ کہنے کا محتاج نہیں ہوں۔ میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔